जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे टिप्स देने चली आती हूँ। हमारा चेहरा हमारा आईना होता है, चेहरे से हमारे ग्रह पता लगते हैं, इसीलिए लोग फेस रीडिंग भी करते हैं। आदमी को कौन से दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए इसका तो बहुत सारे लोगों ने उल्लेख किया है आपको, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि औरतों को किस दिन अपनी थ्रेडिंग नहीं बनवानी चाहिए, औरतों को किस दिन वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए? और अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब, ये कौन सी नई एस्ट्रोलॉजी आप सामने ले आए? नई नहीं है, बहुत पुरानी है। बाल आपके बदन पर ग्रहों से ही बनते हैं। जिसके बाल अच्छे होते हैं ऐसा कहा जाता है कि उस पर शनि का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। जिसके बाल कम होते हैं तो कहा जाता है कि शनि का कुप्रभाव उसके जीवन से खत्म हो रहा है। और अगर किसी को जन्म से ही बाल नहीं मिलते तो ऐसा कहा जाता है कि इसके जीवन में सूर्य बहुत प्रबल आए हैं। तो बालों का आपके जीवन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। बालों का झड़ना आपके ग्रहों से जुड़ा है, बालों का बढ़ना आपके ग्रहों से जुड़ा है। तो आपके बदन के बालों का भी तो आपके साथ होना, ये भी तो आपके ग्रहों से ही जुड़ा है। अब स्त्रियों के जीवन पे अगर बाल बढ़ जाते हैं, मतलब उनके हाथ पैरों पे या उनकी बॉडी पे अगर बाल बढ़ जाते हैं, पहले तो उनकी सुंदरता ही खराब हो जाती है, परंतु साथ ही साथ में उनके हार्मोन्स भी खराब होते हैं। अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें, अगर हार्मोन्स खराब होते हैं तो ये आपके ग्रहों को भी प्रभावित करता है। आपके मंगल को खराब करता है, आपके शनि को खराब करता है और आपके सूर्य को खराब करता है। तो जब हम थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं, क्योंकि बोहों के बाल आपके चेहरे पर ये बताते हैं कि आपके चेहरे का आकार और आपके बोहों के बाल ये दोनों कौन से ग्रहों को आपस में जोड़ रहे हैं। सपोज करिए कि किसी की बहुत बड़ी बड़ी भौहें हैं तो वो शनि का कारक होती हैं, किसी की मिली हुई भौहें हैं तो ये शनि और राहु का कारक होती हैं। तो इसी तरह जब औरतें अपनी भौहें बनवाती हैं, अपनी थ्रेडिंग करवाती हैं, तो उनके ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं ना। तो कौन से दिन आपको थ्रेडिंग नहीं करानी चाहिए आज मैं आपको ये बताती हूँ। जिस तरह आदमियों को कहा जाता है कि मंगलवार, थर्सडे और शनिवार आपको नहीं बनवानी चाहिए, औरतों को भी थर्सडे और सैटरडे अपनी भौहें नहीं बनवानी चाहिए। आपको अमावस के दिन, आपको चौदस के दिन, आपको अष्टमी के दिन अपनी वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। आपके घर में अगर किसी की बर्थडे है उस दिन आपको थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर कोई त्यौहार चल रहे हैं, जैसे नवरात्रि चल रही थी, अभी जैसे दिवाली है, अभी आने वाले टाइम में और त्यौहार आते हैं, कोई बड़ा त्यौहार अगर चल रहा है 11 दिवसीय 9 दिवसीय, अगर इस तरह के त्यौहार चल रहे हैं, इस टाइम में थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। इससे आपके घर का सौभाग्य जाता है, इससे आपकी अपनी खुद की किस्मत मंद पड़ जाती है, इससे आपका कर्म बढ़ जाता है और उसका यश मान आपको मिलना कम हो जाता है। अगर आपके हाथ की लकीरों के बीच में यहाँ ऊपर ये जो हार्ट लाइन होती है इसके ऊपर अगर बहुत सारी क्रॉस है, बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं यहाँ पर, तो आपको कभी भी भूल कर भी सोमवार के दिन आपको थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। अगर आपका बुध कमज़ोर है, अगर आपके हाथ में आपका बुध पर्वत बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और यहाँ पे बहुत सारी लकीरें हैं, या आपके यहाँ जो मैरिज लाइफ होती है वहाँ पर 3 या 4 लाइनें हैं, तो आपको शनिवार के दिन वैक्सिंग और अपनी भौहें बिल्कुल भी नहीं बनवानी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर हम इसको याद रखते हैं तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है। आप कोशिश करिए कि संध्या के बाद आप कभी भी अपनी वैक्सिंग ना कराएं। आप कोशिश करिए कि आप अपने घर में आपके बड़े बुजुर्गों की जिस दिन एनिवर्सरी हो, जैसे कि आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, आपके सास ससुर की एनिवर्सरी है, उस दिन आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके घर में कुल दोष उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके घर में पीड़ाएं आने लगती हैं। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा,
ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी, जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।